हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सी टेट 2022 1 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 4 जनवरी और 3 जनवरी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो मैथ के क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, वो सारे स्टूडेंट जाके देख लीजिए, और जिससे आपको ये पता लग जाएगा सीटेट में जो क्वेश्चन थे मैथ के किस तरीके के पूछे गए थे, और देन उसके आगे अपनी आप तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो नाउ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका फ्रैक्शन से, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/2 माइनस का 2/3 माइनस 4/5, ये आपका ब्रैकेट में है। करना क्या है आपको इसमें, सबसे पहले आपको माइनस ओपन करना है। जब आप माइनस ओपन करोगे तो ब्रैकेट में जो भी साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। माइनस हो जाता है प्लस का, प्लस हो जाता है माइनस का। ओके ना, फिर आपको यहाँ से एलसीएम लेना है। 30 आ गया, फिर बची हुई बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इतना तो कर ही लोगे और आना भी चाहिए। ओके, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 90/30, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हर बार सीटेट में हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मैथ में। तो क्वेश्चन आपका संख्या दे रखी है 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर। अंकित मूल्य यानी कि अंकित मान, यानी कि हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू। 7 की फेस वैल्यूज का जो अंतर होगा वो आपको बताना है। तो नाउ इसमें 7 का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या रहता है, जो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू होती है। तो इसमें 7 हो गया, इसमें भी आपका 7 हो गया। दोनों का डिफरेंस पूछा गया, यानी कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन में अंतर। तो अंतर को हम बोलते हैं माइनस। जब आप माइनस करोगे तो जीरो आएगा। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके नाउ, निम्न कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन आपको गिवन है। कौन सा ऑप्शन है जो रॉन्ग है पूर्ण संख्याओं के लिए, यानी कि होल नंबर्स के लिए। कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हो। ए ले लीजिए 1 और वी को ले लो आप 2। ओके, सी को आप ले सकते हो 3। 1/1 हर एक ऑप्शन में ये वैल्यू रख के देखिए। अगर बोथ साइड ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो आपका वो ट्रू हो जाएगा। जिसमें भी इक्वल नहीं आएंगी वो आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। जब आप थर्ड वाले ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, जब आप मान लीजिए ए आपने लिया 1, 1 माइनस 2 कितना हो गया आपका, माइनस का 1। ओके, अब बात करते हैं इसकी RHS की। RHS कितना, V-1, तो यानी कि 2 - 1 कितना आ गया, 1। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इनके दोनों पार्ट हैं वो इक्वल नहीं आए। एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 1। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सब ट्रू हो जाएंगे और इक्वल निकल के आएंगे वहां से वैल्यूज। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, निम्न में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तुल्य भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस आपके होते हैं, और यहां आपसे पूछा गया है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस आपके यानी कि तुल्य भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका ऐसा है जिनके डिनोमिनेटर यानी कि हर जिनका सेम है वही आपका लाइक फ्रैक्शन होता है। तो देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे लास्ट ईयर, और यानी कि जो 2022 में जो 1 जनवरी को एग्जाम हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 729 23 का होता है, सॉरी 27 का 1000, ठीक है, ये भी स्क्वायर होता है। 216 ये भी आपका पूर्ण घन होता है। ओके, घन पूछे गए आपसे, ये सब 10 का है ये वाला घन, ठीक है, वो 8 का है। ऐसे ही आपका 729 भी, लेकिन 303 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक स्कूल में 96 टीचर हैं, ठीक है, शिक्षिकाएं हैं, जिनमें से 3/8, 96 का 3/8
उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। 96 का 3/8, तो कुल टीचर 96, उच्च कक्षाओं में हाई जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ाती हैं 3/8, मतलब 96 का 3/8 हो गया आपका 36। हम कह सकते हैं जो 36 है मतलब 36 हैं वो शिक्षिकाएं जो उच्च क्लास को पढ़ाती हैं। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यदि उच्च स्कूली शिक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिका पढ़ाती है, यानी कि जो आपने 36 निकाला हुआ है ना उच्च शिक्षा वाला, इसका भी 2/9 गणित को पढ़ाती हैं। तो 36 का 2/9 कितना होगा 8, यानी कि 8 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो मैथ को पढ़ाती हैं। क्वेश्चन में फिर आगे बोला गया वो उच्च शिक्षिकाएं जो गणित को नहीं पढ़ाती हैं, ये आपसे पूछा गया है। गणित कितने पढ़ाते हैं 8, टोटल शिक्षिकाएं कितनी थी उच्च वाली 36, 36 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 28, यानी कि 28 ऐसी शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स हैं जो मैथ को नहीं पढ़ाती। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ये ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 4, 5, 6 और उन कोणों का मान बताना है। काफी सिंपल क्वेश्चन, रेशियो को रिमूव करिए, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए। तो आपने क्या 4x, 5x, 6x लेना है और त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब आप ऐड करोगे 15 आएगा, 15 से डिवाइड 12 आएगा, तो एंगल पूछे गए 4 में मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 12 हो जाएगा 48। सिर्फ हम एक ही वैल्यू से अपना ऑप्शन को टिक कर देंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। तीनों वैल्यू वहां पे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू अगर अदर किसी ऑप्शन में मैच करती तब आप सेकंड वैल्यू निकालना, अदरवाइज फर्स्ट वैल्यू से ही आप अपना ऑप्शन को वहां पे टिक कर देना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया और पैटर्न से पूछा भी आपसे जाएगा फिर से। तो पैटर्न आपको देख रखा है, ये रहा पैटर्न, ठीक है। अगला पद आपको बताना है कौन सा आएगा। पैटर्न है 9 - 8 डिवाइडेड बाई 8 इजिकल टू 1। फिर है 98 - 2 डिवाइडेड बाई 8 इजिकल टू 12। फिर 987 - 3 डिवाइडेड बाई 8 1 2 3। फिर 9876 - 4 डिवाइडेड बाई 8 1 2 3 4। नाउ अब पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा। तो नाउ अगला जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा, देखो 9 8 7 6 5 माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 8 इजिकल टू 1 2 3 4 और ये 5। कहीं भी आपको ऑप्शन में ये लाइन दिखाई दे वही आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पे आपका आएगा, देखिए सॉरी मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, 4 के प्लेस पे आपका यहाँ आएगा 5। पैटर्न को रीड करेंगे 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ 5 आएगा। तो यानी कि इसमें जो 4 4 वाली जो ऑप्शन है वो दोनों आपके यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यानी कि हम बोलेंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मैथ पेडागोगी से हमने क्वेश्चन लिया है और पूछा भी गया है 2022 जनवरी में। तो क्वेश्चन आपका है, गणित के शिक्षण के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। मैथ के शिक्षक के लिए कौन सा जो ऑब्जेक्टिव इनमें चारों में से वो सही नहीं है, ठीक है ना। पहला, गणित की कार्यशाला को गोष्ठियों में उपस्थित होना, शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, या फिर अपने और दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप करना, या फिर शिक्षक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेना, ठीक है। तो ना इसमें यह है आपका ऑप्शन सी है कि गणित के विकास के लिए ये नहीं कि आप दूसरे स्कूलों के टीचरों से बातचीत करोगे। बाकी तीनों जो ऑप्शन बचे हुए हैं वो तीनों ऑप्शन सही हैं। विकास कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, गणित की कार्यशाला में उपस्थित होना होता है, शिक्षण साधनों को विकसित करना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, गणित की भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं किससे। ऑप्शन आपके देखिए, पहला है बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण में व्यस्त रखकर, ठीक है, एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर उनकी कई बार दोहराकर, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न के अभ्यास और ड्रिल से, या फिर कलन विधि का द्वारा क्या है प्रदर्शन करके। तो आपको बताना है इन सब में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका वो होगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ है उतना ही आपका अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां ABCD के छूटने का समय आपको दे रखा है 17 5 4 32 18 30 और 19 15।
उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी होगी ताकि वह कम से कम समय इंतजार उसे करना पड़े। ठीक है, टाइम उसमें दे रखा है 2 बजे, यानी कि हम इसे 24 आवर्स में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1400। ओके, नाउ ए गाड़ी का जो टाइम है वो है आपका 17। तो आप सब में से डिफरेंस करके देख लीजिए, जिसमें कम समय निकलेगा वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए गाड़ी ले रही है 17:05 में से आप 14 को माइनस करिए तो बचेगा 3 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 5 मिनट। अगला बी गाड़ी आपकी ले रही है 4:32। ओके, 4:32 को आप 24 आवर्स में चेंज करिए तो क्या करेंगे, 24 आवर्स इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, माइनस का 14। आप नहीं तो डायरेक्ट इसको देखिए, 4:32 है ना, तो 4:32 को हमें 24 आवर्स में चेंज करना है, तो हमने 24 आवर्स यहाँ पे ऐड कर दिए। तो नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1432। सी ऐसे ही, सी का टाइम है आपका 1813। 1813 में से 14 को माइनस करिए 430। ऐसे डी का आपका टाइम दे रखा है 1915। 1915 में से 14 को आप माइनस करोगे तो 5 और 15। अब आप चारों को कंपेरिजन कर लीजिए और आप बताइए कौन सी इसमें से रेलगाड़ी है जो कम से कम समय ले रही है। तो इसमें देखिए, जो रेलगाड़ी ए है वो ले रही है 3 घंटे 5 मिनट, यानी कि ऑप्शन इसका ए यहाँ पे सही हो गया है। ए रेलगाड़ी सबसे कम समय ले रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 आवर्स में आपको चेंज करना है 2 बजे को, फिर 1 बाय 1 हर एक में से माइनस करके आप कंपेरिजन कर लीजिए और कंपेयर करने के बाद माइनस करने का सबसे कम वाली वैल्यू आपकी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 12, रीता अपने क्षेत्र के बोर्ड के सदस्य है। ठीक है, अपने क्षेत्र बोर्ड की सदस्य है और उसे 12 फीट और 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें भी बिछाना चाहती है। उसके पास 4 विकल्प हैं, 1.5 1.5 की बिछाई, या फिर 2 फीट की बिछाई, 2.5 की बिछाई, या फिर 3 की बिछाई। समुदायिक कक्ष के लिए किस आकार की टाइल उसे खरीदनी चाहिए ताकि टाइल बिना कटे हुए उसमें लग जाए। ठीक है, नाउ सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको क्या करना है, जो 12 फीट और 16 फीट है आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम आपको मिलेगा 4। अब आप देखिए इसमें से वो ऐसी कौन सी टेल है जिसका एचसीएफ के इक्वल मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 फीट इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रियांशु के पास 10 और 20 रुपए के नोटों का धन है। वह 50 रुपये बनाना चाहता है। बनाने के लिए उसने क्या किया, 50 रुपये बनाने के लिए 20 के 2 और 10 का 1 लिया। ओके, यही राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं ये आपको बताने हैं। पहला तरीका उसमें गिवन है, 20 के उसने 2 लिए 40, 10 का 1 लिया 10 और हो गए 50। सेकंड आपको बताना है, आप एक 20 का ले सकते हो और 10 10 के 3 ले सकते हो, यानी कि 20 और 30 आपका 50, यानी कि सिर्फ इसमें से एक ही बार दोबारा आप इसको बना सकते हो। तो एक ही मेथड आपके पास बचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट 2 क्वेश्चन फिर अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित की कक्षाओं के लिए कक्षा में दृष्टि को निरूपित करता है। ठीक है, ऑप्शन है छात्रों को सूत्र को स्मरण कर रहे हैं, या फिर कक्षा में केवल शिक्षक एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है, या फिर छात्र पुस्तक के हल किए हुए उदाहरण की नकल कर रहे हैं, छात्र में अर्थपूर्ण प्रश्नों की प्रस्तुत हल कर रहे हैं। पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित की कक्षाओं के लिए कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। इसका आंसर आपका सही होगा, वो होगा आपका ऑप्शन वो होगा सही आपका, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बिकॉज नकल करना नहीं चलेगा, मैथ में याद करने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ वाचन करने से भी काम नहीं चलेगा। छात्र को अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करें और उनको हल करें, तभी आपका मैथ अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, दृष्टिबाधित बच्चे जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षण अधिगम के साधनों में किया जाता है। जियो बोर्ड, गिनतारा यानी कि अबेकस, जियोजेब्रा या ग्राफिक कैलकुलेटर। ये मैथ पैडागोजी का ये वाला टॉपिक मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, वहाँ भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्लीज़ आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। बच्चे जो हैं
जियो बोर्ड और गिन तारा से आसानी से देख सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता है, काउंटिंग कर करके उसमें मोती लगे होते हैं गिन तारा में, अवेकस आपने देखा ही होगा। ओके, तो ये थे आज हमारे 15 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं सी टेट 1 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें। और बाकी बचे हुए मैथ पैडागोजी क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं, वो आप सभी लोग इतना तो आप सब लोग कर ही लोगे उसमें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।